का हमारा टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना। और कोचिंग संस्थान में आप सभी प्रिय बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन। आप लोग ध्यान से आज की क्लास देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। आइए समझते हैं संख्याओं को जब घात चढ़ी हो तो उसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, जैसे आपको बड़ी बड़ी संख्याएं दी होंगी, 371 की पावर 152, इकाई का अंक बताओ। 5028 की घात 26, इकाई का अंक बताओ। इकाई का अंक का मतलब होता है, आपको खूब पता है, कोई भी संख्या लिखी है 7452, संख्या मतलब यहाँ कहाँ शुरुआत होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, अर्थान। तो इकाई का अंक बोला जा रहा है उसका असर यहाँ किनारे वाली संख्या। इतना बड़ा पावर करने में कितना टाइम जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। उतना पावर करके तब हम बताएंगे इकाई में ये आएगा। पावर करने की जरूरत नहीं है, इसका अपना एक ट्रिक है, उन ट्रिक्स को समझ लीजिए, आप इकाई का अंक आराम से बता पाएंगे। कोई भी संख्या हो जिसके किनारे पर 1 हो, जिसके इकाई का अंक क्या हो, कोई भी संख्या हो जिसका इकाई का अंक 0 हो, उस पे कुछ भी पावर चढ़ा हो, इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। कोई भी संख्या है उसकी इकाई का अंक 1 है, पावर कुछ भी है, उसकी इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। कोई भी संख्या है उसके लास्ट में 5 है, उसका पावर कुछ भी है, उसका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 5 ही होगा। कोई भी संख्या है उसके लास्ट का डिजिट यानी इकाई का अंक 6 है, पावर कुछ भी चढ़ा हो, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये आसान था सबसे ज्यादा, 0 1 5 6। कौन कौन सी संख्याएं बच रही हैं, कौन कौन सी संख्याएं बच रही हैं? 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 4 बच रहा है, 7 बच रहा है, 8 बच रहा है और 9। बात जरा 2 की कर लेते हैं, 2 की बात कर लेते हैं। 2 की पावर 1 करते हैं तो 2 आता है, 2 की पावर 2 करते हैं तो 4 आता है, 2 की पावर 3 करते हैं तो 8 आता है, 2 की पावर 4 करते हैं तो 8 दूनी 16। यानी 2 की पावर 1 होगा तो इकाई का अंक 2 होगा, 2 की पावर 2 होगा तो इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा, 2 की पावर 3 होगा तो इकाई का अंक 8 होगा, 2 की पावर 4 होगा तो इकाई का अंक 6 होगा। 3 का पावर करो, 3 की पावर 1 करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 करो 9 3 27, इकाई का अंक 7 होगा। 3 का पावर हम 4 करेंगे, 3 का पावर जब हम 4 करेंगे तो इसी में 3 से गुणा करो, 7 3 21, इकाई का अंक 1 है। अभी आप समझते चले, एंड होते होते आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अब हम 4 का बात करें, 4 की बात करें, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, इकाई का अंक 6 आएगा। 4 की पावर 3 करेंगे तो 6 चौका 24। यानी यहाँ तरन्नुम आपको ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम 2 की पावर 5 चढ़ाएंगे तो कितना आएगा, देखो फर्दर 2 से मल्टीप्लाई होगा, इकाई का अंक 6 दूनी 12, 2 आएगा, यानी अब रिपीट होने लगा। यानी हर पावर 4 के बाद जब हम पावर 4 चढ़ाए, जैसे ही 5वां पावर चढ़ा रहे हैं, इकाई का अंक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इकाई का अंक रिपीट हो रहा है।
यहाँ पर भी अगर हम 3 की पावर 5 करेंगे, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे पावर 4 चढ़ाने के बाद जब अगला पावर चढ़ा रहे हैं, इकाई का अंक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पावर 2 चढ़ाने के बाद जैसे ही हम पावर 3 चढ़ा रहे हैं, इकाई का अंक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इकाई का अंक रिपीट होने लगा। 7 का कंडीशन चेक करो, 1 पावर 1 करेंगे 7 आएगा, पावर 2 करेंगे 9 आएगा, पावर 3 करेंगे 3 आएगा, पावर 4 करेंगे 7 3 30 आएगा, 1 आएगा। पावर 5 करेंगे तो आप देखेंगे फिर से 7 रिपीट होने लगेगा। इसलिए यहाँ पर भी 4 स्थानों के बाद जब पावर अगली बार चढ़ाएंगे तो रिपीट होने लगेगा। 7 के बाद हम बात 8 की कर लें। पावर 1 करेंगे तो 8 आएगा, पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, पावर 3 करेंगे तो 2 आएगा, पावर 4 करेंगे तो 6 आएगा, पावर 5 करेंगे तो फिर से यहाँ रिपीट होने लगेगा। यहाँ भी 4 स्थान के बाद क्या होगा, रिपीट होगा इकाई का स्थान। 9 की कंडीशन चेक कर लो, पावर 1 करेंगे तो 9 आएगा, पावर 2 करेंगे तो 1 आएगा, पावर 3 करेंगे देखिए रिपीट होने लगेगा। तो अब यहाँ पर 2 ग्रुप हो गया, एक ग्रुप हो गया 2 3 7 8, 2 3 7 8, और एक ग्रुप हो गया 8 और 9, 4 और 9। ये 2 ग्रुपिंग हो गई। यहाँ 4 पावर के बाद इकाई का अंक रिपीट होगा, यहाँ 2 के बाद। आइए इन दोनों का कंडीशन चेक कर लें। और आप पहले से जान गए, अगर किसी भी संख्या के किनारे 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, इकाई का अंक हमेशा यही आएगा। बात को समझिए अब आप लोग। जैसे हम कोई संख्या उठाते हैं 1500, हम 2 के लिए चेक करेंगे 1532 होल पावर 128। अब हमसे कह रहा है कि इकाई का अंक बताइए। कैसे बताएंगे? हमें सबसे पहले काम करना चाहिए, हमें मतलब सिर्फ 2 से होना चाहिए, लास्ट वाली डिजिट से। यहाँ हम क्या करेंगे, क्योंकि हर 4 पावर चढ़ने के बाद संख्या रिपीट होने लगती है, इकाई का अंक रिपीट होने लगता है, इसीलिए इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 4 3 12, 4 दूनी 8। देख रहे हैं पूरा क्या हो गया, कट गया। पूरा क्या हो गया, कट गया, 4 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब हम पहुंच गए यहाँ पर। इसका मतलब हम इसका पावर 4 ही मान के इकाई का अंक निकालेंगे। तो इकाई का अंक जब 4 मान के निकालेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 मतलब इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6। सेम ही सवाल लेते हैं, 1532 है, पावर लिखा है 129, पावर लिखा है 129। अब आपसे पूछा जा रहा है इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक कैसे बताएंगे? यहाँ हम 2 की पावर 4 इंटू लिखेंगे, कितना हो जाएगा ये 32, और प्लस में क्या बच जाएगा 1। तो इतने को हम इग्नोर करेंगे, पावर समझेंगे क्या चढ़ा है 2 की पावर 1, और इकाई का अंक हम क्या बता देंगे 2। ठीक है ना? अब हम ले लेते हैं संख्या 1532 पावर कितना ले लिया हमने 130 ले लिया। 130 लेंगे तो क्या होगा 2 की पावर 4 इंटू 32 प्लस 2। हम मानेंगे कि पावर कितना चढ़ा हुआ है 2, और इकाई का क्या बताएंगे 4। इकाई का कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार ऐसी संख्या लिखा है 1532 की पावर कितना 131।
इसको किस पैटर्न पे लिख सकते हो, 2 की पावर 4 इंटू 32 प्लस में 3। अब हम पावर कितना चढ़ा हुआ मान लेंगे 3 और इकाई का क्या बता देंगे 8। बात समझ में आ गई होगी 2 की कंडीशन की। इन्हीं पैटर्न पे हमेशा आपको संख्याएं मिलेंगी, संख्याएं जो भी मिलेंगी इसी पैटर्न पे मिलेंगी। और अभी जब आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कर लेंगे तो आपका सारा डाउट स्वतः ही क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ 2 का कंडीशन लिया है, सेम वही कंडीशन हम 3 का भी ले सकते हैं, 7 का भी ले सकते हैं और 8। अगर आप कल्पना करो यहाँ 3 होता, यहाँ कल्पना करिए क्या होता 3 होता, तो यहाँ भी पहुंच गई। अगर यहाँ 3 होता तो हम यहाँ पहुंच रहे 3 की पावर 4 और इकाई का क्या बताते 1। यहाँ आ जाइए, अगर ये वाला कंडीशन होता, अगर ये वाला कंडीशन होता तो हम 3 की पावर कहाँ पहुंच जाते यहाँ पर। अब इकाई का क्या और अगर यहाँ है 3 पावर 130 तो कौन से कंडीशन पे पहुंच जाते यहाँ पर, और इकाई का डिजिट क्या बताते 7। 3 का कंडीशन भी क्लियर हो गया। ऐसे ही आप अगली संख्या 7 ले लेते, समझ पा रहे हो 7 लेते और यहाँ अगर संख्या 4 से कट रही होती, संख्या 4 से कट रही होती, इकाई का क्या बताते 1। अगर 1 शेष बच रहा होता, इकाई का क्या बताते 7। अगर 2 शेष बच रहा होता, इकाई का बताते 9। अगर 3 शेष बच रहा होता, इकाई का क्या बताते 3। शेष कुछ ना बचेगा, जब शेष कुछ नहीं बचेगा इकाई का क्या बताएंगे 1। इकाई का क्या बताएंगे 1 बताएंगे। बातें क्लियर हो गई। सेम पैटर्न पे आ जाइए। आप 7 का भी जान गए, 8 पे आ जाइए, 8 पे आ जाइए, 8 वाले पे भी आ जाइए। अगर रिमाइंडर 0 होता, रिमाइंडर क्या होता 0, इकाई का क्या बताते 6। अगर रिमाइंडर 1 होता, इकाई का क्या बताते 8। अगर रिमाइंडर 2 होता, इकाई का अंक क्या बताते 4। अगर रिमाइंडर 3 होता, इकाई का अंक क्या बताते 2। बातें हो गई क्लियर। रिमाइंडर कुछ नहीं होगा, इकाई का अंक क्या बताएंगे। हमें लगता है आपने ये वाला पैटर्न सीख लिया 2, 3, 7, 8, ठीक है ना। अब आप लोग नेक्स्ट पैटर्न सीख लीजिए, नोट करना चाहिए। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं 4 और 9 का। तो 4 और 9 का अगर आप पैटर्न चेक करें तो 4 और 9 में दो पावर के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा। तो जैसे एक संख्या उठाते हैं 1534, 1534 की पावर 128। अब इस पर पावर 128 चढ़ा हुआ है, 1534 लिखा हुआ है, इसको 2 के पावर में ब्रेक करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। पावर लिखेंगे 2 इंटू 6 4, 64 दूनी 128 और रिमाइंडर क्या आया 0। जब रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 का मतलब 2, रिमाइंडर 0 का मतलब 2, इकाई का डिजिट क्या बताएंगे 6। देखो किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड करोगे, किसी भी संख्या को अगर आप तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, 2 नहीं आता रिमाइंडर। यानी अगर हम पावर चढ़ा दें कितना 34 में 129, अब इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो 2 की पावर 64 प्लस 1। अगर आप 1 पे पहुंच रहे हो
इसका मतलब इकाई का अंक क्या होगा 4। अगली संख्या लेंगे अगर 1534 पावर 130, तो आप देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर इसी पैटर्न का संख्या मिल जाएगा, रिमाइंडर 0 होगा, इसलिए यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ गए? और इसी पैटर्न पे आप 9 वाला करेंगे। अगर यहाँ 9 है, अगर यहाँ 9 है और रिमाइंडर आ रहा है 0, तो समझेंगे जो यूनिट प्लेस पे डिजिट आएगा क्या आएगा 1 आएगा। और अगर रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 9। इस तरह से आज की क्लास समाप्त होती है। आशा है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर बहुत अच्छी लगी है तो बहुत ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।